डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग एंड क्रॉसिंग। आज हम देखेंगे हमारे पास टू कार है, एक कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी कार इसके पीछे मूव कर रही है। तो ये वाली कार इस वाली कार को कितने टाइम में ओवरटेक करेगी वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दूसरी सिचुएशन हमारे पास रहेगी कि दो कार है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट केस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ओवरटेकिंग के अबाउट। मैंने यहाँ पे एक कार ले रखी है, दैट इज कार 1 जिसकी लेंथ L1 है। हो सकता है कार की लेंथ 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर कितनी भी हो, और कार 1 की वेलोसिटी कितनी है V1 इन दिस डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पे जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हो दिस इज कार 2, और कार 2 की वेलोसिटी V2 है, लेंथ कितना है L2। अब इनिशियल पोजीशन जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो वही पोजीशन है। इनिशियली दोनों कार के बीच में सेपरेशन की बात करें तो दोनों कार को हमने एंड टू एंड एक दूसरे के आगे पीछे खड़ा किया हुआ है। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि इफ ऐसा हो कि जो मतलब सिचुएशन क्या है, V2 कार की जो वेलोसिटी है वो V1 से ज्यादा है, मतलब सिचुएशन ये है। ऑब्वियस सी बात है, पीछे चलने वाली कार की वेलोसिटी पहले आगे चलने वाली से ज्यादा होगी, तभी तो ओवरटेकिंग होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये तो इनिशियल सिचुएशन है, और ये मैंने वो सिचुएशन ड्रॉ कर रखी है जब क्या है, ये कार 2 1 को क्या कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो इस केस में हम बात करें तो इनिशियली जो कार 1 है इसकी लेंथ L1 है, कार 2 की लेंथ L2 है। ये वाली कार यहां से चलते चलते मान लो यहां पे आ जाती है तो ये इस कार के बराबर में आ जाएगी, और लेकिन इसको ओवरटेक करना है, मतलब सेकंड वाली कार का जो टेल पॉइंट है वो यहां पे आ जाएगा फर्स्ट वाले के इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, या फ्रंट एंड पे। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि क्या हो चुकी है, ओवरटेकिंग हो चुकी है। ठीक है, अब देखो कार 1 ये यहां पे है, किसी पर्टिकुलर टाइम की पोजीशन की बात कर रहे हैं, जैसे कार 1 यहां पहुंच गई और कार 2 इसके पीछे मूव कर रही थी, तो कार 1 को कार 2 ने क्या किया, ओवरटेक किया। तो ओवरटेक करेगी तो ये कार 2 पहले यहां थी, फिर मूव करके यहां आएगी और फिर यहां पहुंच जाएगी। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि ओवरटेकिंग में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, या दोनों कार के बीच में कितना रिलेटिव सेपरेशन होगा जब ओवरटेकिंग होगी। तो देखो इनिशियली ये जो आप देख रहे हो कार 2 इनिशियली कहां थी, यहां थी, जब वो कवर करेगी तो यहां पहुंच जाएगी। तो उस केस में कार 2 को एक तो ये कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, L1, ठीक है, और फिर जब ये कार 2 आपको पता है इसको क्रॉस करने के बाद में आगे जाएगी तो ये वाली यहां तक कार को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, L1 + L2। तो मतलब जब दो कार एक दूसरे को ओवरटेक करेगी तो रिलेटिव सेपरेशन की बात करें, रिलेटिव सेपरेशन या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ओवरटेकिंग कितना होगा, जितना दोनों कार का लेंथ होता है। ठीक है, मतलब इनिशियली हमने वो सिचुएशन ले रखी जो दोनों कार एंड टू एंड, मतलब ये फर्स्ट कार है, फर्स्ट कार का जैसे टेल पॉइंट स्टार्ट होगा सेकंड कार का फ्रंट जो एंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी पर्टिकुलर पोजीशन में हमने खड़ा कर रखा है कार को। ठीक है, तो इस वाले केस में इन्हीं दोनों के बीच में ओवरटेकिंग जब हो जाएगी तो ओवरटेकिंग देखो मैंने दिखा दी, कार फर्स्ट को सेकंड ने ओवरटेक कर लिया है तो कितना रिलेटिव सेपरेशन होगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर होगा एक तरीके से, तो दैट विल बी L1 + L2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कार सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगी, कार सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो अब कैसे आप इसको लिखोगे, क्या होगी, V2 - V1, यही करते हैं, ठीक है, कार 2 की रिलेटिव वेलोसिटी 1 के रिस्पेक्ट में V2 - V1। और क्यों, क्योंकि दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों कार क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दोनों का कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो दोनों पॉजिटिव रहेगी, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर अब मैं आपसे पूछूं कि कार 2 1 को कितने टाइम में ओवरटेक करेगी, तो
कार 2 को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, L1 ये L2 ये, तो L1 प्लस L2 को मैं दोनों कार की रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं तो उतने टाइम में क्या है कार 2 1 को ओवरटेक कर लेगी। तो आप क्या करोगे, L1 प्लस L2 को V2 माइनस V1 से डिवाइड कर दोगे, इतने टाइम में कार 2 फर्स्ट को क्या कर लेगी, ओवरटेक कर लेगी। ठीक है, अब हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग की। तो क्रॉसिंग के केस में कार 2 मेरे पास यहां पे है और कार 1 यहां पे है। ठीक है, क्रॉस करने के लिए दोनों कार को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो कार 1 की वेलोसिटी v1 है, लेंथ l1 है, कार 2 की वेलोसिटी v2 है, लेंथ कितना है l2 है। ठीक है, दोनों कार ऐसे मूव कर रही है और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कार 1, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि कार 2 कितने टाइम में कवर करेगी कार 1 को, हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हमें फाइंड करना है। सॉरी हाँ बिल्कुल, रिलेटिव वेलोसिटी 2 की 1 के रिस्पेक्ट में ही हम निकालेंगे। अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि देखो कार 1 और 2 दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। देखो कार 1 कितना चलेगी, यहां से लेके यहां पे आ जाएगी कार 1, या यूं कहिएगा कि कार 2 इसको क्रॉस करेगी तो कार 2 यहां से चल के यहां पे आ जाएगी। मतलब अगेन दोनों के बीच में जो क्रॉसिंग लेंथ है या रिलेटिव सेपरेशन है, दोनों के बीच में कितना रहेगा, L1 प्लस L2। मतलब एक कार की लेंथ 100 मीटर है, दूसरी कार की लेंथ 200 मीटर सपोज करो। ठीक है, बहुत लंबी लंबी कारें हैं, तो दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन कितना होगा क्रॉसिंग के टाइम में, 300। कितना हो जाएगा, 300। मतलब तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, अब इसके बाद में देखो मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव सेपरेशन दोनों कार के बीच में कितना आफ्टर क्रॉसिंग, तो रिलेटिव सेपरेशन अगेन कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V2 माइनस V1 करेंगे। बट अब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन है और मैंने बताया आपको कि एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे तो अपोजिट वाली को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कौन सी वेलोसिटी, कौन सी कार की वेलोसिटी, V2, तो V2 को आप लोगे पॉजिटिव और V1 को क्या लोगे, नेगेटिव। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा माइनस, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी V2 प्लस V1। अब हम टाइम की बात करें कि टाइम कार 1 को कार 2 कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी, तो टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव सेपरेशन अपॉन में रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V2 प्लस V1। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, क्रॉसिंग में टाइम कम लगेगा और ओवरटेकिंग में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बस यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग कहानी नहीं है। सेम डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लस करते हैं। तो ये कोई देखो रिलेटिव वेलोसिटी का जस्ट एप्लीकेशन है। इस टाइम इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आपको आपके रेफरेंस बुक वगैरह या जो भी एनसीईआरटी बुक है उसमें देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने करवा दिया। एज सच ये कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जस्ट एक रिलेटिव वेलोसिटी की एप्लीकेशन है। आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है क्या। अब हमारे पास सेम सिचुएशन है ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग की, बट इनिशियली जो दोनों कार है, ये जो आपने देखा कार 1 है, ये कार 2 है, इनके बीच में इनिशियल कुछ सेपरेशन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। पहले तो देखो एंड टू एंड ये कनेक्टेड थे, अब इनिशियली इनके बीच में हो सकता है सेपरेशन 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, कितना भी हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जब कार 2 1 को ओवरटेक करेगी तो देखो L1 L2 ये तो डिस्टेंस तो कवर होगा ही होगा, साथ में ये x वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा। तो हम बात करें तो ओवरटेकिंग में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो x तो ये कवर होगा, ठीक है, L1 ये हो जाएगा और फिर जब L2 ये यहाँ ओवरटेक करेगी तो ये L2 डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, x प्लस L1 L2, ठीक है। ये आप यहाँ लिखने की बजाय यहीं पे लिख दो टाइम। अब टाइम हम फाइंड आउट करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हो रही है, x तो दोनों के बीच का गैप, L1 L2 दोनों कार की लेंथ, और सेम डायरेक्शन में मूव करें तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बनेगी, V2 माइनस V1, ठीक है। सिचुएशन आप समझ गए हो। अब क्या है कि जब दो कार एक दूसरे को क्रॉस करेगी बट इनिशियली उनके बीच में कुछ सेपरेशन है, तो क्रॉसिंग में टाइम कितना लगेगा, कितना लगेगा, अगेन
x तो ये वाला डिस्टेंस, L1 इसकी लेंथ, L2 इसकी लेंथ, ये सारा कवर होगा रिलेटिव सेपरेशन में। और इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो v2 प्लस v1 बन जाएगा, जैसे प्रीवियस केस में हमने देखा। ठीक है, ये वाला भी नोट कर लो। ओके, अब अपने पास क्वेश्चन है, टू ट्रेन 120 मीटर एंड 80 मीटर in length are running in opposite direction. The length of and the train, one train is moving with 42 km per hour and another with 30 km per hour. तो आपसे पूछा कि in what time they will completely cross each other. सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पे बेस्ड है। आपको बताया गया कि दो ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन 1 है, यहाँ पे ट्रेन 2 है। ओके, और दोनों ट्रेन की डिफरेंट लेंथ है, दोनों ट्रेन की डिफरेंट लेंथ है। जो ट्रेन 1 है इसका लेंथ है 120 मीटर, ओके, और जो ट्रेन 2 है इसका लेंथ कितना है, 80 मीटर। ओके, और आपको ये भी बताया गया है कि दोनों ट्रेन की अलग अलग स्पीड है, वेलोसिटी है। एक ट्रेन की वेलोसिटी है 42 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन 1 की, और ट्रेन 2 की कितनी वेलोसिटी है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो मैं ये कहता हूं कि देखो ये इधर मूव करेगी, ये इधर मूव करेगी। ठीक है, हम एक रिलेटिव सिचुएशन की बात करते हैं। मान लो कि जब क्रॉसिंग हो जाएगी तो मान लो ये 30 वाली, मतलब इनकी इस तरीके से क्रॉसिंग हो रही है, ये इधर चली जाती है, ये इधर आ जाती है, तो उस केस में आपको पता है कितना रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव सेपरेशन दोनों ट्रेन के बीच में कितना होगा, जितना दोनों का लेंथ होगा। और आपको पता है टाइम निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, दोनों ट्रेन की रिलेटिव सेपरेशन जो कि इनका लेंथ होता है उसको रिलेटिव वेलोसिटी से डिवाइड करते थे। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, सो अल्टीमेटली हम कितना हमें मिलता है, टाइम की वैल्यू 120 प्लस में 80। ये टाइम, ये जो लेंथ है ये आपको मीटर में गिवन है, और वहीं पे आपको जो वेलोसिटी गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो हमारी टेंडेंसी ये रहेगी कि हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो जब दोनों वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो वेलोसिटी कितनी बन गई बेटा, वेलोसिटी बनी 42 प्लस में 30, और इस चीज का ध्यान रखना यूनिट अलग है, यूनिट कितने हैं, किलोमीटर पर आवर। हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे अभी। तो यू नो दैट, तो दोनों का सम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर, और नीचे वैल्यू बनेगी 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बनेगा, और 5 × 4 20 को 200 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा, 10, और मीटर से मीटर कटेगा, सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 सेकंड। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को 10 सेकंड में क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से आपको कई सारे क्वेश्चन आपकी रेफरेंस बुक वगैरह में मिलेंगे, कोई क्रॉसिंग पे होगा, कभी ओवरटेकिंग पे आप क्वेश्चन देखोगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर हैविंग टू न्यूमेरिकल, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। You know that both, ये जो first numerical है, this is our first numerical. You can pause the video and try to solve this numerical. Do it fast. So जो numerical first है, hopefully आपने इसका क्वेश्चन आंसर निकाल लिया। मेरे साथ आंसर इसका मैचअप करोगे आप। देखो क्या है, आपको बोला गया कि two train A and B each of length 100 meter running on two parallel tracks, one overtake another in 20 seconds. On two parallel track लिख लीजिएगा, and one cross another in 10 second, calculate velocity of both trains। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दो ट्रेन है वो एक दूसरे को ओवरटेक भी कर रही है। आपको पता ओवरटेकिंग कब होती है, जब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन मूव कर रही हो, और क्रॉसिंग कब होती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, पहले ही आपको गिवन है ओवरटेकिंग का, तो ओवरटेकिंग में क्या है, ये मेरे पास जो ट्रेन है, सपोज करो दिस इज ट्रेन 1 और यहाँ पे ट्रेन 2 है, और ये जो ट्रेन 2 है, ट्रेन 1 की जो वेलोसिटी है v1 है, ट्रेन 2 की वेलोसिटी v2 है। अब हम बात करें ओवरटेकिंग की, तो पहला केस हम ओवरटेकिंग का करेंगे। इस वाली ट्रेन का लेंथ है दैट इज 100 मीटर, और दूसरी ट्रेन का भी लेंथ कितना है, 100 मीटर।
अब मैं आपसे बात करूं कि ओवरटेकिंग के टाइम में, ओवरटेकिंग टाइम इनका कितना होगा, ओवरटेकिंग टाइम। तो ओवरटेकिंग टाइम के केस में हम क्या करते थे, जब एक ट्रेन दूसरी को ओवरटेक करेगी, ये वो सिचुएशन होती है जब दोनों ट्रेन बिल्कुल पास खड़ी हो, मतलब उनके बीच में कोई गैप ना हो। जैसे ये ट्रेन फर्स्ट एंड होती है, वहीं इसके पीछे क्या सेकंड स्टार्ट होती है। तो इस वाले केस में जब ये वाली सेकंड वाली ट्रेन फर्स्ट को ओवरटेक करेगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी, तो इतना डिस्टेंस ये और इतना ये, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 100 ये और 100 ये वाला, ठीक है। तो इस केस में जो आपको पता है इस वाले डिस्टेंस को हम L1 बोलते थे, इसको L2 बोलते थे, ठीक है। तो टाइम निकालेंगे तो L1 प्लस L2 हो जाएगा, और दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1। यहां से अपने को ओवरटेकिंग टाइम मिलेगा 100 प्लस 100 अपॉन में v2 माइनस v1। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू नहीं है, ओवरटेकिंग टाइम नहीं मिलेगा हमें यहाँ पे कुछ और मिलेगा। हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है दोनों ट्रेन की, तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। और आपको पता है ओवरटेकिंग में टाइम कितना लग रहा था, 20 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू 20 पुट करेंगे, 20 इज इक्वल टू 200 v2 माइनस v1। इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 10। तो क्लियरली हम यहाँ से क्या लिख पाएंगे, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा ओवरटेकिंग का केस। फिर हम बात करें क्रॉसिंग की, तो क्रॉसिंग में आपको पता है दोनों ट्रेन एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। ये ट्रेन फर्स्ट है, इसकी वेलोसिटी v1, ये सेकंड है, इसकी वेलोसिटी v2। और आपको पता है जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी दोनों ट्रेन तो हमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होगी, इनकी क्रॉसिंग, दोनों ट्रेन की क्रॉसिंग, और इनका जो क्रॉसिंग टाइम हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉसिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाली ट्रेन का लेंथ L1 है, इस वाली ट्रेन का लेंथ कितना है, L2 है, जो कि दोनों 100 मीटर है, ठीक है। तो इस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, L1 प्लस L2 अपॉन में, आपको पता है दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है। क्यों हो जाती है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इस केस में क्रॉसिंग टाइम हमें कितना मिलेगा, 100 प्लस 100 अपॉन में v2 बाई v1, ठीक है। तो अब क्रॉसिंग टाइम आपको गिवन है, ठीक है। क्रॉसिंग टाइम आपको कितना है, 10 सेकेंड। तो 10 इज इक्वल टू 200 अपॉन में v2 बाई v2 प्लस v1। इससे कैंसिल आउट कर दो, यहां से अपने को v2 प्लस v1 की वैल्यू मिली, दैट इज 20। मेरे पास एक तो इक्वेशन फर्स्ट है और दूसरी इक्वेशन सेकंड है। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके v1 v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और हमारे पास आ जाएगी ट्रेन ऑफ बोथ स्पीड। आप सोल्व कर सकते हो, आपको पता है v1 प्लस v2 यहाँ पे कितना है, 20। सेकंड इक्वेशन है ये। फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास में माइनस v1 प्लस v2। मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कितना था, 10, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 2v2 इज इक्वल टू 30। v2 की वैल्यू आ जाएगी 15, और v2 की वैल्यू 15 है तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो ये वेलोसिटी आपको किसमें आपको गिवन है, टाइम किसमें गिवन है, सेकंड में गिवन है, और डिस्टेंस मीटर में, तो ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। एक वेलोसिटी आएगी 15 मीटर पर सेकंड की, और फर्स्ट की आएगी 5 मीटर पर सेकंड। वैसे भी आप सोच सकते थे, हमने देखो v2 की वैल्यू ज्यादा आई है ना, तो फर्स्ट वाली सिचुएशन पे आ जाओ, ओवरटेकिंग वाली पे। तो ओवरटेकिंग वाली की वेलोसिटी v2 की ज्यादा होगी, तभी तो ये पहले वाले को ओवरटेक करेगी ना, बिल्कुल। तभी तो हमारा आंसर कितना आया, 15 मीटर पर सेकंड। ये ज्यादा वेलोसिटी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। ओके, नोट करें। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया और आपको सारे पॉसिबल केसेस भी बताए हैं। तो जितने भी आपकी रेफरेंस बुक में न्यूमेरिकल है रिलेटिव बेस पे, रिलेटिव वेलोसिटी के बेस पे, तो आप वो प्लीज सोल्व कर लो, जो भी आपके एनसीईआरटी रेफरेंस बुक जो भी आपके पास है, ठीक है। और साथ के साथ इस रिलेटिव वेलोसिटी वाले टॉपिक के साथ में कुछ नॉन रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड, जो एक जनरल लाइफ में जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। कहीं आपको दिखेगा कि अपस्ट्रीम मोशन है, डाउनस्ट्रीम मोशन है, ओके, या मोटर बोट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, वो आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उनको भी सोल्व कर लेना। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।